एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि जो मेन लीड है वो पैलेस के अंदर आ जाता है और मीडिया उससे क्वेश्चन पूछ रही होती है, क्या डेटिंग रूमर रियल है या फेक है, हुईजू के साथ आप इन्वॉल्व है या नहीं है। फिर हमें दिखाया जाता है ग्रैंड प्रिंस हुईजू का हाथ पकड़ते हैं और उसे मीडिया के सामने लाते हैं और दोनों एक साथ फोटो खिंचवा रहे होते हैं। दोनों कुछ भी आंसर नहीं देते पर मीडिया उनकी बहुत सारी फोटोज खींच रहा होता है। फिर हम पास्ट में चले जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है जो ग्रैंड प्रिंस है वो हुईजू को बोलते हैं कि तुम मेरी पत्नी बनने के लिए तैयार हो जाओ, बस तुम्हें ये जितना भी हमारा किंगडम है या फिर जितने भी लोग हैं तुम्हें अपनी तरफ करना होगा। पर हुईजू बाद में बोलती है ये तो बहुत इजी है, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। वो अपने पीआर टीम को एक्टिवेट कर देती है। फिर हमें दिखाया जाता है हम वापस प्रेजेंट में आ जाते हैं। प्रेजेंट में दिखाया जाता है हुईजू ने अपनी पीआर टीम को एक्टिवेट कर दिया और सब जगह हुईजू की ही न्यूज़ चल रही होती है कि हुईजू कितनी सुंदर है, कितनी खूबसूरत है, उसके कपड़े कितने अच्छे हैं, उसके कपड़े सारे सोल्ड आउट हो चुके हैं। फिर हमें दिखाया जाता है ग्रैंड प्रिंस और हुईजू पैलेस के अंदर एंटर करते हैं। वहाँ जो दासिया खड़ी होती है वो बोलती है कि ग्रैंड प्रिंस को क्वीन मदर बुला रही होती है। फिर हमें दिखाया जाता है जो ग्रैंड प्रिंस है वो हुईजू के बाल सहलाते हैं और वहाँ से स्माइल देकर चले जाते हैं और दासिया सब शॉक में आ जाती है कि ग्रैंड प्रिंस को क्या हुआ है। फिर हमें दिखाया जाता है जो क्वीन मदर है वो ये न्यूज़ देख रही होती है और सामने ग्रैंड प्रिंस बैठे होते हैं और वो बोलते हैं क्या तुम मुझसे माफ़ी मांगना चाहते हो, ये तुमने क्या स्कैंडल कर दिया है। फिर ग्रैंड प्रिंस बोलते हैं कि नहीं, मैं माफ़ी मांगना नहीं चाहता क्योंकि मैं हुईजू से प्यार करता हूँ और उससे मैं शादी करना चाहता हूँ। जो आपने न्यूज़ में देखा है वो उसमें से कुछ भी गलत नहीं है। फिर हमें दिखाया जाता है जो क्वीन मदर है वो बोलती है कि तुम्हें ये सब कुछ डिनाई करना होगा और वहाँ से ग्रैंड प्रिंस बोलते हैं कि नहीं, मैं कुछ भी डिनाई नहीं करूँगा, मैं और हुईजू हम लोग शादी करने वाले हैं, और ये बोल के वहाँ से चला जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो राइट हैंड है ग्रैंड प्रिंस का वो आता है और ग्रैंड प्रिंस बोलते हैं कि हुईजू कहाँ है, तुम्हें हुईजू के साथ होना चाहिए। फिर वो हुईजू को मिलने के लिए चले जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है जो हमारे मैजेस्टी है, छोटे मैजेस्टी है, वो हुईजू के साथ बैठकर खाना खा रहे होते हैं और क्योंकि उन्हें नींद नहीं आ रही होती है, उन्हें भी बहुत सारे नाइटमेयर्स आते हैं, इसलिए हुईजू उन्हें सलाह देती है, एडवाइस देती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा खाना खाइए, उससे आपको जल्दी नींद आएगी। ग्रैंड प्रिंस मैजेस्टी को वहाँ से जाने के लिए बोल देते हैं और हुईजू को बोलते हैं तुम्हें उन्हें खाना खिलाने की क्या ज़रूरत थी, अगर उन्हें कुछ हो जाता, अगर उन्हें वो खाना नहीं पसंद, तुम्हें पता है क्वीन मदर क्या करती तुम्हारे साथ, और ऐसे भी उन्होंने हमारे मैरिज के लिए बिल्कुल मना कर दिया है, प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया है। फिर हुईजू बोलती है क्या तुम मेरे साथ ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो, मैं सिर्फ खाना ही तो खिला रही थी। फिर वो बोलती है ग्रैंड प्रिंस को कि अगर तुम्हारी भाभी की और मेरी लड़ाई हो जाती है तो क्या तुम किसकी साइड लोगे, अपनी क्वीन मदर की, अपनी भाभी की साइड लोगे या फिर तुम मेरी साइड भी लोगे क्योंकि मैं तुम्हारी होने वाली वाइफ हूँ। ये बात बोल रही होती है। तभी ग्रैंड प्रिंस बोलते हैं कि हाँ, मैं तुम्हारी साइड लूँगा, मैं क्यों तुम्हारी साइड नहीं लूँगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि हुईजू और ग्रैंड प्रिंस साथ में ही सोने वाले हैं एक ही बेड पे। उसमें हमें दिखाया जाता है कि सारी दासियाँ आती है और हुईजू उन्हें बोलती है कि मुझे 100% कॉटन वाले कपड़े चाहिए, क्या तुम उसका इंतज़ाम कर सकती हो। फिर हमें दिखाया जाता है रात का टाइम, वहाँ हुईजू अपने बेड पे सोई होती है और बाजू में ही ग्रैंड प्रिंस सोए हुए होते हैं। ग्रैंड प्रिंस हुईजू को बोलते हैं कि यहाँ के सोफे बहुत अच्छे हैं। फिर हुईजू जवाब देती है कि अगर इतने ही अच्छे तो तुम सोफे पे जाके क्यों नहीं सो जाते, और ये सुन के वो खुद में हंसने लगता है। फिर हमें दिखाया जाता है हुईजू और ग्रैंड प्रिंस एक ब्लैंकेट के लिए फाइट कर रहे होते हैं और आ ई करके ऐसे आवाज़ निकाल रहे होते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो दासिया है वो बाहर खड़ी होती है और वो आवाज़ें सुन रही होती है पर उन्हें ऐसा लगता है कि कुछ और हो रहा है। आप सही समझे, वही जो आप सोच रहे हैं वही हो रहा है, और वो वहाँ बहुत ज़्यादा शर्मा रहे होते हैं सब लोग। फिर हमें दिखाया जाता है जो राइट हैंड है ग्रैंड प्रिंस का वो आता है और फिर उन्हें जगाता है और बोलता है कि हुईजू वहाँ से चली गई है अपने काम के लिए और तुम अभी तक सो रहे हो, तुम्हें भी उठना चाहिए, वो ग्रैंड प्रिंस को बोलता है। और ग्रैंड प्रिंस अचानक से उठ जाते हैं और थोड़ा स्माइल भी करने लगते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है हुईजू की एंट्री होती है उनकी खुद की कंपनी में और उसने कपड़े नहीं बदले होते। वो सबको दिखाना चाहती है कि मैं ग्रैंड प्रिंस के साथ सो के आई हूँ और वो ऐसे फ्लो करना चाहती है, सबको दिखाना चाहती है। फिर हमें दिखाया जाता है जो उसकी पर्सनल असिस्टेंट है उसे बोल रही होती है। फिर हमें
सीन बदलता है। फिर हमें दिखाया जाता है जो मैजेस्टी है अपने नाना के साथ बैठकर खाना खा रहे होते हैं और उसके नाना पूछते हैं क्या तुम अच्छे से सोए और क्या तुम्हें नाइटमेयर आ रहे हैं। फिर हमें दिखाया जाता है मैजेस्टी बोलते हैं हाँ उससे नाइटमेयर आ रहे होते हैं। फिर स्टोरी पास्ट में चली जाती है, वहाँ जो किंग है उनकी शादी हो रही होती है और ग्रैंड प्रिंस उसे रोकने आते हैं और बोलते हैं तुम्हें शादी मत करो। जो किंग होते हैं वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डरे हुए होते हैं, उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता है कि ये क्या हो रहा है। और फिर ग्रैंड प्रिंस आते हैं और उसे रोकने की कोशिश करते हैं। जो इन प्योंग है वो मना करता है कि तुम ये शादी नहीं रोक सकते हो। फिर भी ग्रैंड प्रिंस वहाँ से आगे चले जाते हैं और किंग का कॉलर पकड़ लेते हैं और उसे बोलते हैं तुम मेरे साथ ऐसे नहीं कर सकते हो, तुम मेरे साथ ऐसे क्यों कर रहे हो। फिर स्टोरी वापस प्रेजेंट में आ जाती है। वहाँ जो ग्रैंड प्रिंस है वो अपने भाई की और अपनी फोटो देखकर थोड़ा इमोशनल हो जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है जो हुईजू है वो अपने लिए हेट कमेंट्स जो आए हुए होते हैं वो पढ़ रही होते हैं। हेट कमेंट उसके लिए होते हैं क्योंकि वो जो किंग है उससे शादी करने वाली होती है और सब लोग वो किंग को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, ग्रैंड प्रिंस को सॉरी, वो बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे होते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है जो कीवर्ड्स है, जो 5 ट्रेंडिंग कीवर्ड्स है वो हुईजू के नाम पर होते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है हुईजू ने जितने भी इवेंट में जितने भी ड्रेस पहने वो सब कुछ सोल्ड आउट हो चुका है और वो अपनी पीए को बोलती है कि पीआर टीम को बुलाओ। फिर वहाँ एंट्री होती है ग्रैंड प्रिंस के प्राइम मिनिस्टर जो रॉयल कैसल के प्राइम मिनिस्टर है उसके बिना वो शादी नहीं हो सकती है। जब तक वो हाँ नहीं बोलता है तब तक शादी नहीं हो सकती। इसलिए हुईजू उसे बुलाती है और बोलती है मैं ग्रैंड प्रिंस से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, जब भी हमारे शादी का प्रस्ताव आए तो तुम हाँ बोल देना, तुम मना मत करना नहीं तो हमारी और प्रिंस की शादी रुक जाएगी। फिर हमें दिखाया जाता है ग्रैंड प्रिंस एक बहुत बड़ी मीटिंग में होते हैं और वहाँ उसके राइट हैंड की एंट्री होती है और वो उसे बताता है कि जो क्वीन मदर है उनके वहाँ कोई बुजुर्ग की मृत्यु होने वाली है, मतलब वो मरने वाला है और जब भी कोई मरने वाला होता है तो वो कोई भी शुभ काम या मतलब शादी वगैरह नहीं कर सकते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है हुईजू ग्रैंड प्रिंस को कॉल करती है और उससे पूछती है कि तुम क्या कर रहे हो। ग्रैंड प्रिंस उसे सारी बातें बताते हैं कि क्वीन मदर क्या करना चाहती है। फिर हमें दिखाया जाता है हुईजू अचानक से कॉल काट देती है क्योंकि वहाँ कोई भी जो ग्रैंड प्रिंस है उनके फैंस आते हैं और हुईजू पे अंडे मार देते हैं और उसके बाल पे अंडे मार देते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है हुईजू बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही होती है और वो बोलते तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की। फिर वो बच्चे बोल रहे होते कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे ग्रैंड प्रिंस को सेड्यूस करने की, उसके साथ सोने की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। फिर हमें दिखाया जाता है जो ग्रैंड प्रिंस के राइट हैंड है उनके लिए बहुत सारा काम लाते हैं और उनको वो काम करना पड़ता है, वो जरूरी काम होता है। फिर हमें दिखाया जाता है हुईजू जो जितने भी बुलीज थे जो उसे बुली कर रहे थे उन्हें बुली करने लगती, वो बहुत ज़्यादा परफेक्ट सीन, आप ज़रूर देखना। फिर हमें दिखाया जाता है जियोंग यू को। जियोंग यू हुईजू की खुशी के लिए प्रे करने के लिए चर्च जाता है और चर्च में वो वहाँ प्रार्थना कर रहा होता है कि हुईजू हमेशा खुश रहे। फिर वो हमें दिखाया जाता है कि वो अपने पास्ट में चला जाता है जहाँ हुईजू एक टीचर के कैबिन में से अपना एक किचन होता है वो चोरी कर रही होती है क्योंकि टीचर ने वो जब्त कर लिया होता है और वहाँ सामने से टीचर आ रहे होते हैं। इसलिए जियोंग यू उसे बचाने के लिए उन्हें बोलते हैं, टीचर को बोलते हैं कि आपको प्रिंसिपल मैम ने बुलाया था, आपको वहाँ जाना चाहिए। और हुईजू वहाँ से चली जाती है और उसे पता नहीं होता है कि जियोंग यू ने उसकी इनडायरेक्टली हेल्प करी है। वो ये सब इसलिए कर रहा होता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पसंद करता है। फिर स्टोरी प्रेजेंट में आ जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है हुईजू अपने कमरे की तरफ जा रही होती है, वहाँ उसके पापा खड़े होते हैं और उसके पापा उससे बात करने के लिए आए होते हैं। हुईजू थोड़ा पास्ट में चली जाती है और बाकी चीज़ें याद करने लगती है, जैसे उसके पापा ने उसकी मम्मी को बहुत बड़ा धोखा दिया था क्योंकि उसके पापा की ऑलरेडी किसी और से शादी हो चुकी थी। वो अपने पापा को बोलती है कि मैं आपकी बेटी हूँ और ये बात सुनकर जो उसके हस्बैंड की करंट पत्नी है वो बेहोश हो जाती है और उसे हार्ट अटैक आ जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है हुईजू बड़ी हो चुकी है, थोड़ी थोड़ी बड़ी होने लगती है और वो अपना वर्ड सर्टिफिकेट जो उसका सर्टिफिकेट है उसके पापा के पास लेकर जाती है और बोलती है कि मैं पास हो गई हूँ तो मुझे जैसे अपने भाई को साइकिल दिलाई उससे भी अच्छी साइकिल चाहिए। उसके पापा उसे सेल्फिश बोलते हैं और बोलते हैं कि तुम बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो। हुईजू बड़ी हो जाती है और फिर वापस सर्टिफिकेट लेके जाती है और बोलती है मैंने अच्छे नंबर लाए स्कूल में, जैसे अपने भाई को एक नई बिल्डिंग दिलवाई मुझे भी एक नई बिल्डिंग आपको दिलवानी होगी। फिर हमें दिखाया जाता है हुईजू और बड़ी हो जाती है और वो बोलती है जैसे आपने
भाई के लिए कंपनी खड़ी करी है, आपको मेरे को भी कंपनी में हिस्सा देना होगा। वो उसके पापा उसको हमेशा से सेल्फिश बोलता है कि तुम एक बहुत बड़ी सेल्फिश हो, जो तुम्हारे भाई को चाहिए होता है वो भी तुम्हें चाहिए होता है, इसलिए तुम कर रही हो। फिर स्टोरी प्रेजेंट में आ जाती है और वो हुईजू पे अलग अलग इल्ज़ाम लगाने लगता है कि तुम, मुझे पता है तुम ग्रैंड प्रिंस से प्यार नहीं करती हो, तुम उसके स्टेटस के लिए शादी कर रही हो, तुम हमेशा से सेल्फिश थी। फिर हमें दिखाया जाता है हुईजू बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है ये बातें सुनकर, और हुईजू को बहुत ज़्यादा अकेला अकेला फील होने लगता है। और तभी ग्रैंड प्रिंस का कॉल आता है और उससे पूछते हैं कि तुम कैसी हो, और तुम कैसी हो ये वर्ड सुन के ही हुईजू बहुत ज़्यादा उदास हो जाते हैं और उसकी आंखों में आंसू आने लगते हैं। पर ग्रैंड प्रिंस वो बात समझ जाते हैं और वो बोलते हैं कि मैं अभी आता हूँ, वो कॉल रख देते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है हुईजू का पॉइंट ऑफ व्यू कि वो अपनी माँ के लिए कितना तरसी है, वो अपने पापा के प्यार के लिए भी कितना तरसी, उसे कभी भी उसके पापा का प्यार नहीं मिला। वो देखती थी उसके भाई के लिए वो उसके पापा सब कुछ करते हैं और उसके पापा उसके लिए कभी कुछ नहीं करा, वो देखती रहती थी। इसलिए वो थोड़ी सेल्फिश हो गई थी कि वो खुद के लिए मांगने लगी थी। इसलिए उसने बिल्डिंग मांगी, उससे साइकिल मांगी उसके पापा से, पर उसके पापा जल्दी तैयार नहीं होते थे। इसलिए वो सेल्फिश में से सेल्फिश बनती रही कि मुझे ये चाहिए, मुझे अपने भाई से बड़ी बिल्डिंग चाहिए। फिर स्टोरी प्रेजेंट में आ जाती है और हुईजू बैठ के ये सब कुछ सोच रही होती है। वहाँ एंट्री होती है ग्रैंड प्रिंस की। ग्रैंड प्रिंस कहीं ना कहीं समझ जाते हैं कि हुईजू थोड़ी परेशान हो चुकी है और वो उससे मिलने के लिए चले जाते हैं, उसके लिए स्पेशल सैंडविच लेकर। फिर हमें दिखाया जाता है जो राइट हैंड है ग्रैंड प्रिंस के, वो काम बोलते हैं कि तुम काम छोड़ के कैसे जा सकते हो। फिर हमें दिखाया जाता है जो हुईजू है वो बहुत ज़्यादा शॉक में हो जाती है कि ग्रैंड प्रिंस अचानक से कैसे आ गए और किसी को पता भी नहीं है तुम्हारे बॉडीगार्ड्स कहाँ हैं। फिर हमें दिखाया जाता है जो हुईजू है वो बोलती है ग्रैंड प्रिंस को कि तुम ये सैंडविच अकेले लाए हो, तुम अकेले कैसे ला सकते हो, तुम तो एक बहुत बड़े प्रिंस हो। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो कैसे सैंडविच लाया है। हुईजू बहुत जोर से हंसने लगती है, उसके साथ साथ ग्रैंड प्रिंस भी हंसने लगते हैं। फिर बारी आती है ग्रैंड प्रिंस के राइट हैंड की, जो बहुत ज़्यादा जोर से चिल्लाता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आधा काम छोड़ के जाने की ग्रैंड प्रिंस। फिर हमें दिखाया जाता है कि ग्रैंड प्रिंस से उसे बोलते हैं कि तुम्हें क्या हो गया था, तुम इतना लो साउंड क्यों कर रही थी। फिर वो बताती है कि उसके फादर ने उससे डिसऑन कर दिया है, उसके पापा ने उसको सारी प्रॉपर्टी में से निकाल दिया है, और उसके जो फैंस थे ग्रैंड प्रिंस के उसने उसको अंडे मारे, 4 अंडे मारे। फिर ग्रैंड प्रिंस उससे पूछता है क्या तुम ठीक हो, अगर ऐसा है तो तुम मेरे साथ भी चल सकती हो, तुम्हें ज़रूरत नहीं है यहाँ रहने की। फिर दिखाया जाता है जो क्वीन मदर है वो हुईजू की फोटो देख रही होती है और अपने दिमाग में एक प्लान बना रही होती है कि वो हुईजू को नीचे कैसे गिराए, हुईजू की रेपुटेशन कैसे डाउन करे कि हुईजू ना आ पाए, शादी ना कर पाए। फिर हमें दिखाया जाता है जो पर्सनल पैलेस है ग्रैंड प्रिंस का, वहाँ हुईजू की एंट्री होती है और वो सबको बता रहे होते कि हुईजू अब यहाँ ही रहेगी। वो अपने पर्सनल पैलेस में हुईजू को रखना चाहते हैं, उसके लिए उन्होंने एक रूम ऑलरेडी खाली करवा दिया है और वो चाहते हैं हुईजू वहीं रहे। फिर ग्रैंड प्रिंस हुईजू को कॉल करते हैं और बोलते हैं कि तुम्हें यहाँ कैसा लग रहा है, तुम्हें ये रूम कैसा, अच्छा तो लग रहा है ना। फिर हमें दिखाया जाता है कि हुईजू वहाँ से चली जाती है और ग्रैंड प्रिंस के पास चली जाती है, उनके पास बहुत सारा काम होता है तो वो हेल्प करवाने के लिए चली जाती है। पर बातों ही बातों में दोनों एक दूसरे के पास्ट के बारे में बोलने लगते हैं कि उसके पापा ने उसको निकाल दिया, वैसे तुम्हारे साथ भी क्या हुआ था। पर ग्रैंड प्रिंस कुछ भी बताना नहीं चाह रहे होते तो ग्रैंड प्रिंस बोलते हैं कि तुम मेरी हेल्प करवाने आई हो। फिर सीन कट होता है और सुबह का सीन होता है। फिर हमें दिखाया जाता है यहाँ एक सेरेमनी हो रही होती है जहाँ क्वीन मदर बहुत अच्छे से तैयार हो रही होती है और अपनी दासी को बोल रही होती है कि तुम्हें पता है आज बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, आज कुछ अच्छा होने वाला है। पर वो दासी समझ नहीं पाती है। फिर हमें दिखाया जाता है बहुत सारे बॉडीगार्ड्स किंग के जो ग्रैंड प्रिंस है उसके पैलेस में हमला कर देते हैं और हुईजू का जितना भी सारा सामान है वो जब्त करने लगते हैं। और हुईजू बोलती है कि तुम मेरा सामान क्यों जब्त कर रहे हो। फिर वो लोग बोलते हैं कि मैं इसलिए तुम्हारा सामान जब्त कर रहा हूँ क्योंकि तुम जब पैलेस में आई तो तुमने रेड कलर का पहना हुआ था जो अलाउड भी नहीं था, और जब तुम वहां से निकली तो हमें पता नहीं लगा कि तुम कब निकली और वहाँ एक ब्लास्ट भी हो गया तो हमें लगता है कि तुमने करवाया था। फिर हमें दिखाया जाता है हुईजू ग्रैंड प्रिंस को कॉल कर रही होती है
कि कॉल उठाओ, पर वो कॉल नहीं उठाते। तो हुईजू एक सैवेज वॉक लेती है चश्मे पहन के, और फिर वो वहाँ से पैलेस की तरफ, जो रियल पैलेस है रॉयल हाइनेस का, जो रियल पैलेस है, वहाँ चली जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है वो अपनी पर्सनल असिस्टेंट को ऑलरेडी फ़ोन कर चुकी होती है, और अपना जो वो है जिसके जो सर्वेंट था उसको भी बोल रही होती है कि तुम मेरी पर्सनल असिस्टेंट के साथ जाके बता देना ग्रैंड प्रिंस को कि मुझे ऐसे लोग, ये लोग ले जा रहे हैं। फिर हमें दिखाया जाता है उसकी पर्सनल असिस्टेंट जो राइट हैंड है ग्रैंड प्रिंस का, उसके पास जाके खड़ी हो जाती है और उसे बोलती है कि हुईजू को ऐसे ले जा रहे हैं, हुईजू को क्या करना चाहिए, हुईजू पे इंक्वायरी बैठी है, तुम्हारी क्वीन मदर ने ही हुईजू पे इंक्वायरी बिठाई है। फिर हमें दिखाया जाता है तीनों मिलके ग्रैंड प्रिंस के साथ, तीनों मिलके हुईजू को बचाने के लिए निकल जाते हैं। जैसे ही ग्रैंड प्रिंस सामने से आ रहे होते हैं, वहीं सामने से क्वीन मदर भी आ रही होती है। क्वीन मदर उनसे बहुत सारे क्वेश्चन कर रहे होती है कि तुम्हें पता है जब मैजेस्टी वहाँ थे तब ये भी वहाँ थी, क्या पता इसी ने हमला करवाया हो, इसलिए मैंने इस पे इंक्वायरी बिठाई है। तो तभी ग्रैंड प्रिंस बोलते हैं कि तुमने मेरी वाइफ पे इंक्वायरी बिठाई, इसका मतलब तुमने मेरे पे इंक्वायरी बिठाई है, अगर कुछ भी है तो तुम मुझसे बात करो। ऐसे करके क्वीन मदर से वो बात कर रहे होते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है जो राइट हैंड है ग्रैंड प्रिंस का, जो राइट हैंड है उसके दिमाग में एक बहुत अच्छा सा प्लान आता है। वो उस प्लान को कामयाब करने के लिए पीए की हेल्प, पर्सनल असिस्टेंट की हेल्प लेता है। वो बोलता है कि तुम जाके हुईजू को लात मार दो, एक बार मारो तो सही। जैसे ही पर्सनल असिस्टेंट हुईजू को लात मारती है, हुईजू ऐसे ही गिर जाती है, और फिर वो प्रिंस को इशारा करती है कि तुम मुझे गोद में ले लो। फिर प्रिंस उसे गोद में ले लेता है। वो बोलता है कि जल्दी से डॉक्टर को मेरे कमरे में भेजो, हुईजू बेहोश हो चुकी है शॉक के कारण। फिर हमें दिखाया जाता है हुईजू और ग्रैंड प्रिंस वहाँ से चले जाते हैं, और जैसे ही वो वहाँ से जाते हैं वो उसको एक बेड में फेंक देता है प्रिंस। फिर वो उसे बोलता है कि तुम्हें अब नाटक करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है कि तुम कुछ भी बेहोश नहीं हुई हो। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो हुईजू है वो बोलती है कि तुमने मेरा काम बहुत ज़्यादा इजीली कर दिया, अब सबको पता चल जाएगा कि तुम और मैं रिलेशनशिप में हैं। और थैंक यू भी बोला कि मुझे पता नहीं था कि तुम अपनी क्वीन मदर के सामने मेरी साइड लोगे, मुझे लगा था तुमने उस दिन ऐसे ही बोल दिया था। सारे सर्वेंट सब लोग हुईजू और ग्रैंड प्रिंस के बारे में बात कर रहे होते हैं कि वो कितने अच्छे कपल है, कितने क्यूट कपल है। फिर हमें दिखाया जाता है जो दरबारी है, जो कैसल के बाहर, पैलेस के बाहर जो खड़े रहते हैं, वो भी बात कर रहे होते हैं कि आज पता है क्या हुआ, क्वीन मदर के सामने स्टैंड लिया हुईजू का ग्रैंड प्रिंस ने, और ये बातें चल रही होती है। फिर हमें दिखाया जाता है ग्रैंड प्रिंस आते हैं और हुईजू को साथ में ले जाते हैं गाड़ी तक। यहाँ क्वीन मदर बहुत ज़्यादा गुस्से में है, उन्होंने वास भी तोड़ दिया। वो इतने ज़्यादा गुस्से में है कि वो कुछ भी कर सकती है, पर वो हुईजू को बिल्कुल भी ग्रैंड प्रिंस से शादी करने नहीं दे सकती। फिर हमें दिखाया जाता है जो हुईजू है वो आती है और बोलती है कि मैं अब जाती हूँ अपने वही पैलेस में जो ग्रैंड प्रिंस का प्राइवेट पैलेस है, वहीं वो चली जाती है। ग्रैंड प्रिंस उसके लिए दरवाज़ा खोलते हैं और ये देखकर बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है हुईजू, और बाकी सब भी बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। और हुईजू वहाँ कार में बैठती है और वो अपने पैलेस की तरफ चली जाती है जो प्राइवेट पैलेस है। फिर हमें दिखाया जाता है कि हुईजू पैलेस में बहुत ही सैवेज एंट्री लेती है। सब लोग खुश हो जाते हैं हुईजू को देखकर, सब लोग नाचने लगते हैं, सब लोग इतने खुश होते हैं, बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। हुईजू बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलती है वो सर्वेंट को, क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा हेल्प करी। अगर वो नहीं होता तो वो ग्रैंड प्रिंस को नहीं बता पाती कि उस पर इंक्वायरी बैठी है, अब क्या होने वाला है उसे भी नहीं पता था। फिर हमें दिखाया जाता है कि हुईजू बहुत ज़्यादा ऑलरेडी खुश चल रही है, वो अपने मोमेंट्स याद कर रही होती है कि कैसे ग्रैंड प्रिंस ने उसे गोद में उठाया, कि ग्रैंड प्रिंस बहुत ज़्यादा अच्छे एक्टर है, ऐसे वो सोच रही होती है। तभी ग्रैंड प्रिंस का उससे मैसेज आता है और वो बोलते हैं कि मुझे तुमसे बात करनी है। फिर वो दोनों एक दूसरे से कॉल पे बात कर रहे होते हैं। वहाँ ग्रैंड प्रिंस उसे बोलते हैं कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, क्या तुम मुझसे मिलने आओगी। वो जो रॉयल कैसल है, जो पैलेस है, वहाँ जो बाउंड्री है वहाँ मिलने का सोचते हैं, और वहाँ से ही हमें दिखाया जाता है कि हुईजू कार लेके निकल गई है और वो लोग एक दूसरे से दीवार
के आर पार मिलने आते हैं, मतलब ऐसे ऊपर मिलने आते हैं बाउंड्री पे। फिर हमें दिखाया जाता है जो हुईजू है बहुत ही ज़्यादा खुश है ग्रैंड प्रिंस को देखकर, और वो उसे दवाई भी देती है कि ये दवाई तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है, तुम्हें दवाई पीनी चाहिए, तुम्हें नाइटमेयर नहीं आएंगे और तुम अच्छे से सो भी पाओगे। वहीं अचानक पता नहीं क्या होता है, ग्रैंड प्रिंस हुईजू के गाल पकड़ते हैं और उसे किस कर लेते हैं, और वहीं एपिसोड का एंड हो जाता है और ये सस्पेंस रह जाता है।